x प्लस 1, जैसे अब उसमें बोलेगा 2 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, ज्यादातर तो 2 बोलेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है ना। तो अगर 2 बोला तो आपका पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। बिना सोचे समझे अगर कहीं सवाल में ऐसी बात कर रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं, तो आपकी फर्स्ट x और सेकंड x प्लस 1 होगा। अगर थर्ड भी बोल रहा है तो x प्लस 2 एंड सो ऑन, इसी तरह आपका हो जाएगा। आगे देखो, फिर अगर बोले क्रमागत विषम, पहले सम लेते हैं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, तब आपका लेना है पहला 2x मान लीजिएगा, दूसरा 2x प्लस 2, और ऐसे ही 2 2 बढ़ाते चले जाइएगा जितनी भी सम संख्याएं माननी है। अब देखो क्रमागत विषम संख्याएं, क्या क्रमागत विषम संख्याएं, अगर ये लेनी है तो आप देखो, मैं ये कह सकता हूं कि एक x प्लस 1 मानो, एक x प्लस 3 मानो, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर आप ये मानो 2x माइनस 1 मान लो, है ना फर्स्ट, और फिर सेकंड मान लो 2x प्लस 1, और थर्ड मान लीजिए 2x प्लस 3, और ऐसे इसमें 3 में 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे, 5 आएगा, फिर 2 बढ़ाओगे 7 आएगा, इस तरह से विषम संख्या। और नेक्स्ट जो स्टेप होता है व्युत्क्रम का, इस तरह सवाल करेगा कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो अगर आप सपोज कर रहे हो, अगर आपकी माना एक संख्या x है ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, तो इसका होगा उल्टा 1/x। तो जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग जो है 5/2 है, 10/3 है, जो भी है ना, तो आपका ये हो गई वो संख्या और ये हो गया उसका व्युत्क्रम। यानी अगर योग सपोज करो कि 5/3 बोल रहा है तो 5/3 हो जाएगा, इस तरह से। यानी स्टेटमेंट लेवल में आपको ये जनरल चीजें आनी चाहिए ताकि आपका समीकरण अच्छे से अच्छा बने। कोई भी सवाल सपोज करो, मान लीजिए पहले है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है 528, फिलहाल होगा इस पर कल चर्चा, इतने रह जाए। तब क्या मानिए, है ना, सम संख्याएं माननी हो, दो क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या और उसका व्युत्क्रम, है कि नहीं, बता चुका हूं। तो पहला सवाल आपका है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ध्यान देना, सम संख्याओं का गुणनफल 528 संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो 2 क्रमागत सम संख्या माननी है, हम कल ही परसों ही बता दिए थे कि 2 क्रमागत अगर सम संख्या माननी है तो आपको मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या 2x तथा दूसरी 2x प्लस 2 है। अब देखो प्रश्नानुसार वो कह क्या रहा है कि इनका गुणनफल 528 है। तो देखो 2x गुणे, या गुणे मत लगाओ, डायरेक्ट ब्रैकेट ही ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ रहे हो ना। इनका गुणनफल कितना दे रहा है 528। अब देखो 2x 2 4x स्क्वायर और 2 2 जा 4x इक्वल 528, अंदर ले लो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 to 8 इक्वल, ये क्या बन गया 0। ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं, बन गया। लेकिन अभी इसमें ये लॉजिक है, ये अगर आपका संपूर्ण अंक किसी एक नंबर से कट जाता है तो आप काट दीजिए, जैसे 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। देखो
4 से जब हम भाग करेंगे समीकरण में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल 0। करेक्ट, ये बन गया। अब हमें इसका गुणनखंड करने में भी आसानी रहेगी कि नहीं, आराम से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 12 गिरहियाँ 132 होता है, 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 132 बराबर 0। एक्स कामन ले लीजिए, एक्स प्लस 12 माइनस 11 कामन ले लीजिए, एक्स प्लस 12 इक्वल 0। अब ये आया आपका गुणनखंड एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 11 इक्वल 0। अब आप जानते ही हैं, देखो x प्लस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 12 ये अमान्य हो जाएगा, और x माइनस 11 इक्वल 0 तो x इक्वल 11, यही आपकी मान्य संख्या होगी। अब पहली संख्या हमने माना था, पहली संख्या हमने मानी थी 2x, अर्थात 2 इंटू 11 यानी वो हुआ 22। दूसरी संख्या 2x प्लस 2 था तो अर्थात 22 प्लस 2 यानी 24। अब देखो हम अपने आप को चेक कैसे करें, चेक कर लें। एक 24 आया, एक 22 आया, गुणा करके चेक कर लेते हैं। 22 चौक 88, 22 दूना 44 8 52, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है, संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है, और गुणनफल 10 है ना। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। करेक्ट। अब देखो दो संख्याएं हमें माननी है, तो यहाँ ना तो क्रमागत बोला है, ना क्रमागत सम संख्या बोला, ना क्रमागत विषम संख्या बोला, दो संख्याएं बोला, तो इसका मतलब हम दो अलग अलग संख्याएं मान रहे हैं। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। करेक्ट, पहली संख्या है तथा दूसरी संख्या y है। अब पहले प्रश्नानुसार अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इनका योग कितना दे रहा है 20 है ना, और गुणनफल कितना दे रहा है 10। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो किसके व्युत्क्रम का, x का व्युत्क्रम और y के व्युत्क्रम का योगफल। तो x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। तो अब यहाँ हम लिखेंगे व्युत्क्रमों का योग। हमने कल ही उस दिन ही समझाया था कि व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, यही तो पूछ रहा है। अब आप क्रॉस कर दो, y प्लस x, नीचे क्या हो जाएगा x। y प्लस x का मतलब है 20 और x y का मतलब है 10, 10 दूना 20। पहले समझो, किसी संख्या का वर्ग यानी जो संख्या हम मानेंगे उसका वर्ग जो है उस संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना संख्या x है, ठीक। अब बताइए इसका वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर है ना। तो x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम किस पर चले आएंगे, प्रश्नानुसार पे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका वर्ग जो है उस संख्या के 4 गुने से, देखो अभी हम इक्वल नहीं लगाएंगे, 4 गुने से 12 अधिक है। अब जब ये 4 गुना भी हमने इसका कर दिया, 12 जोड़ भी दिए, तो ये बराबर नहीं हो गया। ये जो है यानी x का वर्ग, x के 4 गुने से 12 है ना, 4 टाइम्स
से 12 अधिक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने x में 4 से गुणा कर दिया और 12 को हल करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो 2x इधर रोक लेते हैं, है ना, और ये 1 माइनस यानी रूट x को उधर भेज देते हैं, समझ रहे हो। अब क्या करते हैं, 1 को भी इधर ले आते हैं। अब इधर क्या बचा, माइनस रूट। देखो गुणनखंड अगर निकालना है तो पहले तो हमें रूट हटाना है, और रूट हटाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक, अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4x इक्वल x। अभी हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, x को अंदर ले आओ इक्वल 0, ठीक। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो 4 प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1, 4x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, तो ये आया x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल क्या 0। अब देखो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया 1, और ये 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4, यानी x के जो मान आए वो 1, 1/4। किसी धनात्मक संख्या और इसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। देखो तो संख्या हमें निकालनी है। अब आप जनरली समझो, अगर मैं मान लूं संख्या x, माना संख्या x है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो है वो होगा रूट x, ठीक है। ये अगर x है तो इसका वर्गमूल x स्क्वायर होगा, वो सॉरी अंडर रूट x होगा, ना कि x स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होता है, जब वर्ग बोलता, और यहाँ वर्गमूल बोल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाओ, धनात्मक संख्या और इसके धनात्मक वर्गमूल का जो योग है वो कितना है, 12 है। अब देखो एकदम 5 नंबर की समान हो गया। देखो क्या करेंगे, 12 को इधर ले आओ, रूट x को उधर कर दो। अब फिर वही काम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो x माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 2ab यानी 24x इक्वल x, अंदर ले लो, x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस x इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल 0। आराम से कर सकते हो, उसके आगे 16 9 या 144, 16 9 25, ठीक। आगे स्वयं कीजिए।